अभी मैंने लास्ट ईयर सर से ट्रीटमेंट लिया था वेनोसिल का। उससे पहले 2017 में मेरा वेरिकोज वेन का प्रोसीजर हुआ था। तो वो लेजर के ऑपरेशन के कितने साल बाद आपको फिर से तकलीफ शुरू हो गई? 5 इयर्स, आफ्टर 5 आफ्टर इयर्स। 5 इयर्स। एक्चुअली पहले जब मैं गई थी 2017 में, तो मुझे अलग अलग जगह में जाकर वो सब स्कैन करना पड़ता था। फिर एक बार जाकर डॉक्टर को दिखाना पड़ता था। वो प्रॉब्लम होता था थोड़ा मुझे टाइम के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से भी। तो आपकी जो हमने जब स्कैन किया था ना, तो देखा था कि वो लेजर की हुई नस जो है ये जगह जगह बंद है, जगह जगह खुली है। तो जो जो यूजुअली लेजर में देखा जाता है कि जो प्रीवियस ट्रीटमेंट वाली नस थोड़ी खुल जाती है। और सबसे अच्छी बात, मैंने यूरोप ट्रिप लिया था जस्ट 1 मंथ के बाद। और उसमें मैंने टॉप ऑफ द यूरोप पे थी और माउंटेन स्नो लैडिंग माउंटेन उसमें चढ़कर, और मैं भूल गई थी कि मेरा कुछ हुआ है, कुछ प्रिकॉशन लेना है। कुछ भी नहीं था, स्टॉकिंग भी पहना छोड़ दिया था तब तक। और उसमें बस में भी ट्रैवल था, फ्लाइट में भी ट्रैवल था। कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था मुझे। और उसके बाद फिर मैंने योगा अभ्यास में जो आसन नहीं कर पा रही थी, अब वो अच्छे से कर रही हूँ। तो हमेशा मतलब वो सोच में आता है कि चलो कर लिया कि अच्छा हुआ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हमारे साथ हमारे पेशेंट ये शत्रुष्णा जी हैं। शत्रुष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आने का और हमारे पेशेंट्स के साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो शत्रुष्णा जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे हमारे हमारे पेशेंट्स को जानने के लिए? थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग मी। मेरा नाम शत्रुष्णा है और 42 ईयर्स की मैं हाउस वाइफ हूँ। अभी मैंने लास्ट ईयर सर से ट्रीटमेंट लिया था वेनोसिल का। उससे पहले 2017 में मेरा वेरिकोज वेन का प्रोसीजर हुआ था। तो उसमें उतना तब तो ठीक हो गया था। फिर 5 साल के बाद मुझे फिर पेन स्टार्ट हो गया था। जबकि मुझे मालूम था कि ये वेरिकोज वेन, उतना अवेयरनेस मेरे पास था। तो मैं कंसल्ट किया डॉक्टर के साथ और उनका टीम ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और फिर विदिन 1 वीक मेरा प्रोसीजर हो गया था। तो शत्रुष्णा जी, आपका जो 2017 में आपका जो ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें उसके जो लेजर का ऑपरेशन हुआ था शायद आपका ना, तो वो लेजर के ऑपरेशन के कितने साल बाद आपको फिर से तकलीफ शुरू हो गई? 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स। और वो जो पहले जो ऑपरेशन की हुई लेजर की नसें फिर से फूल गई? हाँ, तो थोड़ा पेन हो रहा था। मैं योगा अभ्यास रोज करती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे बैठने के लिए, कुछ कुछ आसन करने के लिए। तो मैं गूगल सर्च किया और वेन सेंटर मुझे पहले ही मिल गया। तो मेरे घर के पास में जो अवेलेबल थे हॉस्पिटल, उसमें ही मैंने जाकर सर को दिखाया था आपको। तो शत्रुष्णा जी, आपके जो ओपीडी का एक्सपीरियंस था ना, जो हमने आपके जो आते ही हमने जो स्कैन किया था, तो वैसे हमारे पेशेंट्स को बताइए ना कि बहुत सारी जगह पे कैसे होता है ना कि वेरिकोस वेन का जो वर्ल्ड क्लास जो कंसल्टेशन होती है, इसमें आप बिना स्कैन किए पता नहीं पाते। तो ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है, उसमें आप हमारे पेशेंट को बताइए कि आपकी जांच कैसे हुई थी। एक्चुअली पहले जब मैं गई थी 2017 में, तो मुझे अलग अलग जगह में जाकर वो सब स्कैन करना पड़ता था। फिर एक बार जाकर डॉक्टर को दिखाना पड़ता था। वो प्रॉब्लम होता था थोड़ा मुझे टाइम के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से भी। लेकिन सर के पास सब इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल था, इधर वेन सेंटर में भी अवेलेबल है। तो सर ने तुरंत सब देख लिया था और तुरंत ही मुझे बता दिया था क्या प्रॉब्लम है। अभी सर ही बताएंगे क्या एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम था। तो आपकी जो हमने जब स्कैन किया था ना, तो देखा था कि वो लेजर की हुई नस जो है ये जगह जगह बंद है, जगह जगह खुली है। तो जो जो यूजुअली लेजर में देखा जाता है कि जो प्रीवियस ट्रीटमेंट वाली नस थोड़ी खुल जाती है, तो खुलने की वजह से आपको वो तकलीफ हुई थी। और फिर इसका हमने अभी जो जलाने की तकनीक की जगह हमने ये बिना सील की टेक्निक यूज की थी। और आपका हमने दूसरे पैर का भी किया था साथ में, राइट? हाँ, एक का जिसका लेजर हुआ नहीं था उसमें भी डेवलप हो रहा था, हमने दोनों का किया था। तो शत्रुष्णा जी, आपका जब ये विनासील हम ऑपरेशन कर रहे थे, तो आपको मतलब क्या फील हो रहा था? कुछ भी नहीं, बस 2 टाइम मुझे थोड़ा प्रिकिंग का लगा था, कुछ प्रिक हो रहा है, बस उतना ही। और सर म्यूजिक चला लिए थे, तो आराम से मैं रेस्ट कर रही थी, पूरा टेंशन फ्री थी। और घर जाने के बाद भी तुरंत मैंने काम स्टार्ट कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं था। और सबसे अच्छी बात, मैंने यूरोप ट्रिप लिया था जस्ट 1 मंथ के बाद। और उसमें मैंने टॉप ऑफ द यूरोप पे थी
और माउंटेन स्नो लेडिंग माउंटेन वाह। उसमें चढ़कर, और मैं भूल गई थी कि मेरा कुछ हुआ है, कुछ प्रिकॉशन लेना है, कुछ भी नहीं था, स्टॉकिंग भी पहना छोड़ दिया था तब तक। अरे वाह। और उसमें बस में भी ट्रैवल था, फ्लाइट में भी ट्रैवल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था वेरी मुझे। गुड। और उसके बाद फिर मैंने योगा अभ्यास में जो जो आसन नहीं कर पा रही थी, अब वो अच्छे से कर रही हूँ। तो हमेशा मतलब वो सोच में आता है कि चलो कर लिया कि अच्छा हुआ। अच्छा, टाइमली पता तो चला। सतुष्णा जी आपको है ना, मुझे क्योंकि ये आपका यूनिक ये है कि आपने लेजर भी एक्सपीरियंस किया हुआ है और ये वीनासिल भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो थोड़ा हमारे पेशेंट्स को बताएंगे कि आपका जो लेजर का 2017 का जो एक्सपीरियंस था, तो उसमें कैसे फीलिंग हुई थी, वो क्या कैसे हुआ था, और इसका वीनासिल के कंपैरिजन में कैसे आपको क्या फर्क उसमें जैसे मैं बोली थी, आफ्टर और बिफोर प्रोसीजर का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था कि कहीं जाकर स्पेसिफिकली वो स्कैन करना, डपलर टेस्ट बोलते हैं ना, उसको करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर मुझे एक साथ सब मिल गया और तुरंत ही हो गया मुझे। तो बस ऑपरेशन करते समय, लेजर करते समय आपको क्या बेहोश किया हुआ था? पूरा बेहोश किया, पूरा बेहोश किए थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में मतलब पैर में थोड़ा दर्द भी हुआ होगा शायद? हाँ, कुछ दिन तो था, मतलब वो स्टॉकिंग तो पूरा पहनना पड़ा मुझे 6 मंथ्स के लिए। फिर शायद कब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं अवेयरनेस था करके मुझे लगा कि नहीं जाना है। और वही मैं वही बोलना चाहती हूँ कि सब जो पेशेंट से थोड़ा एक बार आपको लग रहा है कि कुछ पेन हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि वेरिकोज वेन से हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद देखी हूँ बहुत जन में ये बढ़ जाता है, प्रॉब्लम होता है। तो आप क्या सजेस्ट करें, कौन से स्टेज में हमको आना चाहिए, कब पता चलेगा? तो देखिए ऐसे है ना कि आप अभी हमें जब पता तो पैर दर्द शुरू हो जाता है, नसें फूली दिखते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट करना भी आसान हो जाता है, रिकवरी भी फास्ट होती है। जैसे कि आपको अभी आप ऑपरेशन के 1 महीने बाद यूरोप चले गए, पर हमारे सैडली 70% पेशेंट है तो इसको इग्नोर करते हैं, जख्म होने के बाद ट्रीट करते हैं। वेरिकोस वेन के जो 6 स्टेजेस हैं उसमें ये जख्म होना ये 5वीं 6ठी स्टेज में होता है, और आपका ये 3रे 4थे स्टेज में हमने ट्रीट कर दिया था, तो उसकी वजह से ना ये रिकवरी भी फास्ट हो जाती है, ऑपरेशन करना आसान हो जाता है, चलना फिरना तुरंत हो जाता है। पर सैडली इंडिया में जख्म के बाद ऑपरेशन करोगे तो एक तो रिकवरी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होती है और इतना एकदम आसानी से सब नहीं होता, इसीलिए ये जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट तो वही है, बस रिकवरी फास्ट हो जाती है। जैसे कि आप तो एग्जाम्पल खुद ही है। बहुत लोग वही मतलब मेरे खुद जानते हैं, बहुत लोग पता ही नहीं है कि वेरिकोज वेन है क्या पहले बार, और होने के बहुत देर बाद ही पता चलता है तो आगे बढ़ जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ नहीं, ये जानकारी एक तो जागरूकता लोगों में लाना बहुत जरूरी है, और आप ही हमें मदद कर रहे हैं ये जागरूकता दिलाने, पर ये उसके साथ साथ उसके ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी। जब आपको पता है कुछ है तो करना जरूरी है, क्योंकि ये किसी और को जख्म होती है मुझे नहीं होगी ऐसे नहीं होता कोई, मतलब कोई आप ये किसी को भी हो सकती है, तो जख्म के पहले ट्रीट किया जाए तो आपको मतलब सब शांति से हो जाता है। एक्चुअली से पूछते हैं तुम तो होम में करो, उतना टाइम तो खड़े नहीं रहते, कि मतलब क्यों तुमको क्यों हो गया, तो उसका रीजन क्या होता है? तो ये हेरिडिटरी हो सकता है, और इसके अलावा वजन भी इसका एक फैक्टर है, फिर ज्यादा जो लोग खड़े ज्यादा रहते हैं उससे भी होता है, और कभी कभी बिना कोई कारण के भी हो ही जाता है, मतलब जो अगर हमारे कोई जेनेटिक फैक्टर से हो रहा है तो कुछ, क्योंकि हमारे जैसे परसों हमारे एक ऑपरेशन था, एक जेंटलमैन थे 45 ईयर ओल्ड, और बहुत ही दुबले पतले से, फिर भी उनको जख्म थी पैर में और बहुत बड़े बड़े फूले हुए नसें, तो फिर ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा वजन हो तो ही हो, किसी को भी हो सकता है, पर अगर आप जान ले कि आपको है तो फिर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और आप इस फील्ड में कैसे आए, वेरिकोज वेन के फील्ड में एक्सपर्टीज कैसे लिए आप? कैसे लिए, तो एक तो मैं मेरी प्राइमरी ट्रेनिंग रेडियोलॉजी में है, एमडी रेडियोलॉजी में, तो उसके बाद में मैंने एक सुपर स्पेशलिटी फील्ड होती है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, मतलब मेडिकल इमेजिंग के माध्यम से कुछ बीमारियों का कम से कम तकलीफ से कम कटिंग स्टिचिंग के मदद से ऑपरेशन करना। तो इसका जो मैंने फेलोशिप किया था ये मैंने कोयम्बतूर में किया, ये 2010-11 में। तो उसके बाद में मैंने जाना कि ये बाकी जो होते हैं, मतलब हालांकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से हम मतलब ब्रेन में क्लॉट हो जाना वगैरह उसके भी उपचार करते हैं, पर उसका एक तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अटैच होके करना होता है और इतने सारे पेशेंट नहीं होते। उसके कंपैरिजन में वेरिकोस वेन जैसी बीमारी है, आप बहुत सारे पेशेंट्स की मदद
एक इसमें कर सकते हो। मतलब आप अगर महीने में एक ब्रेन के ऑपरेशन करने के अलावा आप अगर आप महीने में 50-60 वेरिकोस वेन के पेशेंट को ट्रीट करोगे तो वो सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉमन तकलीफ भी है और आपके सामने से आपको दिख जाता है कि आपका जो रिजल्ट है ये आपको सामने से दिख जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो मतलब हम खुद से स्कैन कर सकते हैं, तो ये आप जगह जगह रेप्लिकेट आसानी से किया जा सकता है। बाकी जगह अगर आपको ब्रेन का कुछ करना है, अलग चीजें करनी है, तो सीटी स्कैन, एमआरआई ये एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। बट वेरिकोस वेन की एक तो अच्छी टेक्निक अगर होगी और आप प्रॉपर वर्ल्ड क्लास प्रोटोकॉल्स अगर इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो आप कर भी सकते हैं। ये खुद से स्कैन करना, खुद से चेक करना, खुद से फॉलोअप लेना, ये सारा इसमें एक तो मेरी पहले से ही इंटरेस्ट था कि हम कुछ यूनिक करें। और सिर्फ जब मैं आप जैसे बताया कि लोगों को दूसरी जगह भेजते हैं स्कैन करने के लिए, तो जब मैंने जब शुरू किया तो मैं भी वही करता था ये 2012-13 में कि आप दूसरी जगह से स्कैन करके लाओ। पर मैंने बाद में देखा कि पेशेंट को जख्म है और स्कैन का रिपोर्ट नॉर्मल है। तो ऐसे हो कैसे सकता है? तो इसमें से फिर मैंने कहा कि ये अगर मैं ऐसे ही रिपोर्ट को मुझे ऐसे जागरूकता हुई कि हम रिपोर्ट को थोड़ी ना ट्रीट कर रहे हैं, हम इंसान को ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर हम ये खुद से स्कैन करके वाकई में देखें ये रिपोर्ट बराबर है कि नहीं है, और ऐसे हो नहीं सकता। अगर आपको दिख रहा है कि पैर पे वेरिकोस वेन की जख्म है और रिपोर्ट नॉर्मल दे दे इसीलिए मैं कुछ ना करूं, तो ये तो गलती हो जाएगी ना। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि अभी हमें खुद से स्कैन ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर बिना स्कैन के तो समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि हम सारे पेशेंट का खुद से स्कैन करेंगे, जिससे कोई पेशेंट छूट ना जाए। क्योंकि हमारे बाद में देखा था कि ये पेशेंट 5-5, 6-6 साल जख्म की ड्रेसिंग करते हैं और हाथ में एक नॉर्मल रिपोर्ट होता है, और उस नॉर्मल रिपोर्ट की वजह से कोई कुछ ऑपरेशन नहीं करता, क्योंकि आपका तो सब ठीक ही है, पर जख्म फिर क्यों है, फिर वो होम्योपैथी खाते रहते हैं, कुछ और करते रहते हैं। तो ये जब मैंने देखा कि ये तो मैं भी इसी तरीका कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो फिर मैंने तुरंत ही मेरे प्रैक्टिस के बिगिनिंग में मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे ये खुद से ही सब करना चाहिए। और इसमें एंटर करके इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम अच्छी तरह से वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे पाएंगे वैसे करना चाहिए। तो इसीलिए मैं वेरिकोस वेन का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। वेन सेंटर कब से है, मतलब कब से आप? वेन सेंटर ये 2013-14 से है। ये शुरू हुआ अंधेरी में, और उसके बाद में 2017-18 में हमने खार में शुरू किया। उसके बाद में हम आपके यहाँ वाशी में, कोकिराबेन में आए, फिर अभी ठाणे में भी है, अब बहुत जल्दी ये बैंगलोर में और कर्नाटक में भी होगा। अच्छा, अप्रोचेबल है, मतलब टीम बहुत अच्छे है इधर का। तो थैंक यू सतृष्णा जी। टीम वर्क के बिना तो होता नहीं, और सब कुछ अकेले तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा वाशी में कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, जो हमारे लोग वहाँ बैठते हैं, पेशेंट कोऑर्डिनेट करते हैं। बाकी आपको और नॉन क्लिनिकल जो मदद होती है वो बाकी भी पूरी टीम है, जिससे आपको सब आसानी से हो जाता है। नहीं तो अगर आपका शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, ऑपरेशन से सब मैं ही करूं, तो फिर मैं अपना काम कब करूंगा। नहीं, बहुत इजी हो जाता है। मुझे भी थोड़ा डाउट था कि कहाँ पर करना है अभी, तो आपका टीम ने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दे दिया, और मेरे घर के नजदीक जो हॉस्पिटल है उसमें अपॉइंटमेंट मिल गया, तो सब इजीली हो गया था मेरे लिए। थैंक यू सतृष्णा जी। और सतृष्णा जी, आखिर में हमारे जो वेरिकोस वेन के पेशेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, अगर आप मुंबई में है तो जरूर आके डॉक्टर सौरभ सर को दिखाइए और उनका ट्रीटमेंट का लाभ लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सतृष्णा जी, थैंक यू। और सबसे अच्छी बात, मैंने यूरोप ट्रिप लिया था जस्ट 1 मंथ के बाद, और उसमें मैंने टॉप ऑफ द यूरोप गई थी, और माउंटेन, स्नो लैंडिंग माउंटेन उसमें चढ़कर, और मैं भूल गई थी कि मेरा कुछ हुआ है, कुछ प्रिकॉशन लेना है, कुछ भी नहीं था। स्टॉकिंग भी पहना छोड़ दिया था तब तक। और उसमें बस में भी ट्रैवल था, फ्लाइट में भी ट्रैवल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था। और उसके बाद फिर मैंने योगा अभ्यास में जो आसन नहीं कर पा रही थी, अब वो अच्छे से कर रही हूँ। तो हमेशा मतलब वो सोच में आता है कि चलो कर लिया कि अच्छा हुआ।